हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पॉलिटी घटना चक्र से लिए गए हैं। दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है ब्रिटिश ताज के शासन के अधीन जो भी अधिनियम पारित किए गए थे। हम सबसे पहले उन अधिनियमों की चर्चा करेंगे और ये इसमें सिर्फ वही प्रश्न लिए गए हैं जो कि पूर्व में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो को अच्छे से देखें, ध्यान लगाकर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की अनुमति शक्ति प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो दोस्तों, इसका उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892। दोस्तों, इस अधिनियम के तहत विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि हुई। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति तो दी गई थी, लेकिन मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। आप सिर्फ बजट पर बहस कर सकते थे, मतदान करने का अधिकार अभी तक आपको प्राप्त नहीं था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे कि मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार 1909। इस अधिनियम के तहत जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का शुरुआत हुआ। इसमें क्या हुआ था? इसके अंतर्गत सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था सबसे पहले। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1935 के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वह 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुई थी यह स्थापना। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वह थे सर मॉरिस ग्वेबर। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था? दोस्तों, केंद्र में जो द्वैध शासन है उसकी स्थापना भी 1935 अधिनियम के तहत की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन लाया गया था, जो कि एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान इसमें था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय जो विषय थे उनको दो भागों में बांटा गया था।
एक भाग, एक विषय था आरक्षित और दूसरा विषय था हस्तांतरित। अगला प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार कब द्विसदनीय बनाई गई? जो भारतीय विधान पालिका थी वह प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? तो दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो भारतीय विधान पालिका है वह प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऊपरी सदन को जो है राज्य परिषद कहा गया, जो कि 5 वर्षों के लिए होता था। उसके 60 सदस्यों में से अधिकतम जो है 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे, और जो निचला सदन है वह केंद्रीय विधानसभा कहलाता था, जो कि 3 वर्ष के लिए होता था। जो निचला सदन था वह 3 वर्ष के लिए होता था। भारत सरकार जो अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत तो उसके 140 सदस्यों में से 100 निर्वाचित होते थे तथा 40 सदस्य जो हैं मनोनीत होते थे। किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों, जो रेगुलेटिंग एक्ट था जो कि 1770 में आया था, इसी अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके जो प्रथम न्यायाधीश थे वह सर एलिजा एम्पे थे। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नियंत्रण परिषद की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? नियंत्रण परिषद यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस अधिनियम के तहत मिली? मतलब जो ईसाई मिशनरी थे उनको भारत में कार्य करने की जो अनुमति है वह चार्टर एक्ट 1813 के तहत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्राप्त हुई। कौन सा अधिनियम था जिसमें कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति होने लगी? तो दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 के तहत गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें कानूनी सदस्य की नियुक्ति होने लगी। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक जो एक अधिकार थे वह उनको समाप्त कर दिया गया? तो दोस्तों, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया के साथ कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया था। जबकि जो 1833 में जो चार्टर अधिनियम आया था उसमें कंपनी के जो समस्त व्यापारिक कार्य हैं वह समाप्त कर दिए गए थे, और जो भविष्य में जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसको केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट जो 1833 था उसकी धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या
87 थी, जिसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से राष्ट्रपति की अध्यादेश जो जारी करने की शक्ति है वह प्रेरित है। दोस्तों, ब्रिटिश भारत में ही जो गवर्नर जनरल को 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, उसमें विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की जो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है, जो कि अनुच्छेद 123 में वर्णित है, अनुच्छेद 123 में वर्णित है, वह भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त हुआ है? तो दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही संवैधानिक निरंकुशता जो है उसका सिद्धांत प्रेरित है। यह अधिनियम जो है ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव थे, उनमें सबसे जटिल दस्तावेज भी यही था। इसी अधिनियम में जो है भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस पर आधारित है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है वह पारित किया गया था, जिसमें कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि पार्ट 1 है कि ब्रिटिश शासन के दौरान कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए हैं। उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज हमने इस वीडियो में देखें। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, जब तक के लिए बाय बाय।